हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो पे देखेंगे क्लास 10th जो हिंदी का पेपर है। ये 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। हाफ ईयरली एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे 2024 बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर। जो पूर्णांक की बात करूँ तो इसका 70 का पूर्णांक है, और टाइम की बात करूँ तो 3 घंटा 15 मिनट इसका टाइम है। इसी तरह से पेपर जो पूछा जाएगा वो बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाएगा पेपर इसी तरह से। तो देखेंगे ये पेपर जो पूछा गया है किस तरह से पूछा गया है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो देखेंगे इस पे जो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जो आप लोगों को ओमार शीट पे फिल करना है। ये आप लोगों को ओमार शीट पे फिल करना है। तो देखेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है, त्यागपत्र के लेखक का नाम लिखिए। त्यागपत्र के लेखक का हम लोगों को नाम लिखना। तो त्यागपत्र के जो लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। मतलब उसने कहा था किस विधा की रचना है, इसकी हम लोगों को विधा बताना है। तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पेपर उसी जो स्कूल पे पूछा गया इसलिए उन्होंने गलत टिक मार्क किए हैं, ये सब गलत है इनका। आप देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं वो है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो चौथा नंबर दिया गया है, जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लेखक के लिए प्रसिद्ध है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध है। तो जो जयशंकर प्रसाद जी है ये सभी के लिए प्रसिद्ध है, नाटक के लिए भी, कहानी के लिए, उपन्यास के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे इसी तरह से जो दिया गया, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं साहित्यिक की विधा है। स्मृति की जो रेखा है वो किस विधा की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्मरण विधा की रचना है स्मृति की रेखा। ये महादेवी वर्मा की रचना है स्मृति की रेखा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय इनको हरियोद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कि इनकी रचना है, इन चारों पे बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की कौन सी रचना है। तो इसकी जो है तो साकेत है। ऑप्शन नंबर नहीं, इनकी जो रचना है तो ये है परिप्रवास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम पे पूछा गया था क्लास 10th पे। ठीक है। अब देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो सातवां दिया गया है, रसकांत किस काल के कवि थे। जो रसकांत थे ये किस काल के कवि थे। तो ये भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर आठवां दिया गया है, महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री थी। तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, ये सब छायावादी युग की कवि और कवियत्री थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवियत्री है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जो दिया गया है, गंगा लहरी के रचनाकार है। तो इस पे हम लोगों को गंगा लहरी के रचनाकार बताना। ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है ये हमें भी नहीं पता इसका क्या आंसर है। तो आप लोग इसको जो करेक्ट आंसर हो तो इसका करेक्ट आंसर जरूर कमेंट पे हम लोगों को बताना। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, साकेत किस युग की रचना है। जो साकेत है ये हम लोगों को किस युग की रचना है। तो ये हो जाएगी द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्रज में विरही लोग दुखारे में रस है। इस पे हम लोगों को रस बताना है, इस पे कौन सा रस है। तो मैंने गूगल करके देखा था तो इस पे शांत रस आ रहा था। इस पे देखो वीर, श्रृंगार, हास और करुण रस दिया गया है। तो इस पे आप लोग भी गूगल करके देखना। जब आप लोग गूगल करके देखोगे तो इस पे शांत रस ही आएगा। ये मैंने लिखा हूँ किनारे पे किसका शांत रस आ रहा है। तो आप अगर इस पे बोर्ड एग्जाम पे आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया जाए और इस पे शांत रस हो तो आप लोग इसका शांत रस करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे जहां पर दिया गया क्वेश्चन 12, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 13 देखेंगे, नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहत, विच विच छरत बूंद मीन मुक्तमान मोहत में छंद है। इस पे हम लोगों को छंद बताना है। तो इस पे जो हो जाएगा, इस जो दोहा दिया गया है, ये जो कुछ पंक्तियां दिए गए हैं इन पंक्तियों पे हो जाएगा दोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन 14 दिया गया है, उपसंहार में मूल शब्द है। उपसंहार में मूल शब्द हम लोगों को बताना है। तो इस पे जो मूल शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा सहार।
सहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मीनाक्षी में पद में समाप्त है। जो मीनाक्षी दिया गया है इस पे हम लोगों को समास बताना है, कौन सा समास है। तो इस पे जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सिर का तत्सम है। सिर का हम लोगों को तत्सम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तम का विभक्ति और वचन हम लोगों को बताना है। जो तम दिया गया है तम का विभक्ति वचन बताना है। तो इसका जो विभक्ति वचन हो जाएगा ये हुई हो जाएगा प्रथम और एक वचन। इसका जो वचन हो जाएगा एक वचन, जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी प्रथम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है। मतलब किसी भी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वे विधेय कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 19 देखेंगे। जो 19 दिया गया है, घायल हंस उड़ ना पाया। वाक्य का भाव वाच्य में परिवर्तन है। जो घायल हंस है वो उड़ ना पाया, इस मतलब इस पे वाक्य पे आप लोगों को बताना है कौन सा इस पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घायल हंस से उड़ा ना गया। घायल हंस से उड़ा ना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसी प्रकार से 20 नंबर जो दिया गया है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक वाक्य में मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देख देख लीजिए, जो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे गए थे। इधर से आप लोग देख लीजिए जो वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है खंड बा, इस पे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा गया, टोटल 6 नंबर का पूछा गया। ये आप लोगों को इधर से गद्यांश दिया गया, गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इधर आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए। ये देख लीजिए क्वेश्चन दिए गए, इस पे 3 क्वेश्चन दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन जो पूछा गया 2-2 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा गया। आप लोग पैसेज को पढ़ लेना और पैसेज को पढ़ने के बाद आप लोग इससे आंसर इसका जो हो तो आसानी से कर सकते हो। अगर आप लोग ना कर पाओ तो कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। गद्य और पद्य पैसेज का और संस्कृत जो इस पे दिया गया है। अब देख लीजिए अथवा लगा है, आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो होना है तो आप लोग इधर से भी कर सकते हो। 2 पे आप लोगों को 1 करना है, जिससे आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएगा। अब इस पे देखेंगे, इस पे दिया गया है पद्यांश। पद्यांश भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2-2 नंबर का पूछा गया, जिससे दो ये जो टोटल बन जाएगा वो बन जाएगा 6 नंबर। इधर से आप लोगों से पूछा गया। अथवा भी लगा है तो आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो। जो आप लोगों को आए वो आप लोग इस पे कर सकते हो। अब इस पे आप लोगों को ये गद्यांश दिया गया है संस्कृत से, संस्कृत पाठ से लिया गया है। अब इस पे भी आप लोगों को संदर्भ लिखना और संदर्भ लिख के इनका अनुवाद करना है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए पूरा संस्कृत का अनुवाद ये जो पूछा गया है। ये 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का अनुवाद, टोटल 5 नंबर का पूछा गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछने के, बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिससे अच्छा आप लोग इसको तैयार कर लेना। ठीक है, और देखेंगे जो नेक्स्ट दिया गया है। अब आप लोग देख लीजिए अथवा भी लगा है, तो अथवा लगा है आप लोग ये भी कर सकते हो। ये टोटल 5 नंबर का पूछा गया है। आप जो आपको आए वो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखेंगे इसी प्रकार से इस पे भी आप लोगों को निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ की सहित व्याख्या कीजिए। ये आप लोगों को श्लोक दिया गया है, श्लोक दिया गया है और श्लोक पे आप लोगों को इसका संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखने के बाद और इस पे आप लोगों को अर्थ भी लिखना है। संदर्भ अर्थ तीनों ये दो लिखना है, जो इस पे आप लोगों को 5 नंबर का पूछा गया है इससे। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। और अथवा भी लगा है तो आप अथवा वाला भी इस पे कर सकते हो। अथवा लगा अथवा वाला भी कर सकते हो, ये भी 5 नंबर का पूछा गया है। अब देखेंगे जीवन परिचय। जो जीवन परिचय किसका किसका पूछा गया है, तो इस पे जीवन परिचय की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6वें पे, क्वेश्चन नंबर 6वें पे जीवन परिचय की बात करूँ तो इस पे रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का पूछा गया। इस पे देख लोगे आप लोगों को जो जीवन परिचय लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा और उनकी रचना जो पूछोगे लिखोगे तो वो 2 नंबर पे पूछी गई। रचना का 2 नंबर मिलेगा और जीवन परिचय का 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का पूछा गया है। अब देख लीजिए ये लेखक का जीवन परिचय, अब ये कवि का जीवन परिचय पूछा गया। इस पे रसखान बिहारी और सुमित्रा नंदन पंत का, ये भी टोटल 5 नंबर का पूछा गया है। आप लोग इस पे जीवन परिचय याद होना बहुत जरूरी है।
अब आप लोग देख लीजिए श्लोक तो आप लोगों को फिक्स ही रहता है कि श्लोक आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी। क्वेश्चन नंबर 7वां पे देख लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ, मतलब जो आपके पाठ्य पुस्तक में हो वही आप लोगों को इस पे श्लोक लिखना है। ये श्लोक आप लोगों से 2 नंबर का पूछा गया, आसानी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, तो फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। ये भी सरल टॉपिक, इतना कठिन है। अथवा भी लगा है तो अथवा वाला आप ये भी कर सकते हो, समुचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत के लिए स्वच्छता अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी आप कर सकते हो, जो आपको है वो कर सकते हो। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसमें भी आप लोगों को संस्कृत के क्वेश्चन दिया गया है और इस पे आप लोगों को आंसर लिखना है। 2 प्रश्न के उत्तर देना है, जो 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। प्रत्येक का 1 नंबर इस पे दिया गया है। जो प्रत्येक क्वेश्चन है 1 नंबर का है। इस पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी 1 नंबर का, ठीक है। आप लोग इसको भी आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, अब एक एक विषय पर आप लोगों को निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर जो निबंध पूछा गया है वो आप लोगों से 7 नंबर पे पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम पे भी इसी तरह से आप लोगों को ये निबंध पूछा जाएगा, इसी तरह से पूछा जाएगा यही नंबर से। तो आप लोग जनसंख्या विस्फोट के कारण और निवारण या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, ये से आप लोगों से हर 10th हो या 12th पे हर एक बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाता है। वीवीआई है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो ये प्रदूषण की समस्या और आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी, बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग पूरा पेपर को देख चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।